तो उसका आशय भी और स्पष्ट होना है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा कि यहाँ पर जो प्रचलित भाषा में जो योग का अर्थ बना रहा और आज जो है अचानक से योग को हम अलग अर्थों में सुन रहे हैं, है ना? तो इसको भी थोड़ा एक बढ़िया से देखने का एक अभ्यास हमारे हो, ताकि जो है फिर एक दूसरी बात ये भी आई कि थोड़े शब्द भारी पड़ रहे हैं, तो उस पे हमने रखा कि वास्तविकताएं देखते हैं तो शब्द भारी नहीं पड़ेंगे। तो वास्तविकताओं को मैं देख पाऊं, हर कोई देख पाए, इस अर्थ से इन बातों को फिर से एक बार आप सबके बीच रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और भी कोई भैया कुछ और कहना है? जी भैया, एक चीज और स्पष्टता चाहिए थी। हाँ, एक चीज की स्पष्टता जो आपस में भी चर्चाएं हो रही थी, प्रश्न बन रहे हैं इसके ऊपर। ये जो संसार में अनंत इकाइयां हैं, ये सारी इकाइयां उत्थान और पतन की ओर किस प्रकार गतित है, इसको हम कैसे देख पाएंगे, जिसको ह्रास और विकास कह रहे हैं, इसकी थोड़ी स्पष्टता चाहिए। ऐसा आ रहा है कि चूंकि तीनों अवस्थाएं नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप मानित है ही, तो उसमें ह्रास को कैसे देख पाएंगे? अच्छा। और एक जगह बाबा लिख रहे हैं कि ये हर इकाई जो है ह्रास और विकास की ओर गतित है, तो इसको थोड़ा सा जोड़ के देख पाए कैसे तीनों अवस्थाओं के साथ, इसको भी थोड़ा रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो जितना मैं सुन पाया, मेरी आवाज आ रही हो तो योग के बारे में स्पष्टता चाहिए, एक ये बन रहा है। और दूसरा, जैसा अभी ह्रास विकास या उत्थान और पतन की ओर गतित है, ये कैसे देख पाते हैं? ये तो दो मुद्दे हैं ना? जी भैया, और कुछ प्रश्न भी हैं, तो इसके पश्चात या जब भी आप बोले तो प्रश्न रख दिए जाए। ठीक है भैया। तो अपन और जो भाषा की बात है ना, तो ये तो ठीक है, भाषा चूंकि हमारे अभ्यास में नहीं है इसलिए कठिन लग सकती है। धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। मैं इतना ही इसमें कहूंगा कि 3-4 प्रकार का भाषा बनता है। भाषा के बारे में बात करें, अनुभव की भाषा है, विचार की भाषा है, व्यवहार की भाषा है और कार्य की भाषा है। तो दर्शन की रोशनी में हम इन भाषाओं को विकसित भी कर सकते हैं कि अनुभव भाषा ये दार्शनिक भाषा है, विचार भाषा यह भी दार्शनिक भाषा है। हम सबकी जो विचार भाषा है और कार्य व्यवहार की जो भाषा है, तो कार्य व्यवहार की भाषाओं में हम ऐसे भाषा नियोजन कर सकेंगे जो प्रचलित भी है परंतु उनमें सार्थकता है। यह एक भाषा का विकास हुआ। हम आपस में विद्यार्थियों के बीच में हम जो एक दूसरे से संबोधन करते हैं, एक दूसरे को हम कुछ संकेत करना चाहते हैं, इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। इस समय हमें अनुभव और विचार की जो भाषा है, उन भाषा में जो प्रयुक्त शब्द है, उन शब्दों में जो अर्थ इंगित है, वह यथावत रखने से हमारा शब्दानुशासन बना रहेगा। इसमें एक व्यवधान ये हो सकता है, यानी अड़चन ये हो सकती है कि चालू भाषा का प्रयोग करने से समझ में तो आता है, जैसे मैंने कल कहा, नट बोल्ट रूपी भाषा, व्यापार की भाषा, पैसे की भाषा, सुख दुख का जो वर्णन आता है उसकी वर्णनात्मक भाषा। तो आप भी प्रयोग करके देखिए। यदि इन भाषाओं को प्रयोग करते हैं तो ये तो लगता है कि सामने वाले को या मुझको समझ में आ रहा है, परंतु जब उसके विश्लेषण करेंगे तो पता लगता है कि मैं वही घटनाओं में ही घूम रहा हूं। तो संवेदनशीलता का भाषा अभ्यास बहुत है।
और इन भाषाओं में प्रयोग करते करते कुछ निकलता तो है नहीं। ऐसा लगता है कि हम भाषिक कोई उन्नति कर गए, परंतु घटना वही सुख दुख की निकल के आती है। तो निरंतर सुख की घटनाओं को घटित जब हम करते हैं तो उसका एक कार्य व्यवहार का भाषा का स्वरूप भी विकसित हो सकता है, जिसको अपन सामान्य भाषा भी कह सकते हैं। तो भाषा की सार्थकता, जिसे बाबा जी ने साहित्य कहा है, और ऐसी साहित्य की रचना हम विद्यार्थी कर सकते हैं। दर्शन की रचना पूज्य बाबा जी ने किया है, उसमें उन्होंने दर्शन, विचार और जैसा आवश्यक है कार्य व्यवहार की भाषा भी यहाँ पर प्रयुक्त है। तो इतना मुझे भाषा के बारे में कहना है। मैंने स्लिप्स देखे हैं भाषाओं में। चालू भाषा का शिविर मनोरंजनता की तरफ चला जाता है, मनोरंजक हो सकता है, परंतु उसमें कंटेंट यदि निकालेंगे तो इस तरह से वो सुख दुख का ही कंटेंट निकलता है, उससे कोई अधिक कोई उपलब्धि। भाषा से अर्थ की ओर और वास्तविकता की ओर तो बहुत समय भी लगता है। तो इतना मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। भैया इसमें एक बात मेरा ध्यान जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, उसमें भाषा को आपने वर्गीकृत किया। तो जो भाषाएं हमें मतलब कि अनुभव की भाषाएं बहुत सारी लिखी हुई है, बाबा ने स्वयं लिखा है, तो यदि मेरे वो विचार और कार्य में, व्यवहार और कार्य में जाता है उसका आशय, उसका वास्तविकता, उस अर्थ के साथ, तो फिर भैया भाषा तो कोई बंधन बनेगा नहीं। फिर मान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। तो हाँ, भाषा उस रूप में बंधन नहीं बनता है कि मुझे वैसे ही बोलना है ना। भाषा उस रूप में सुखद आता है। एक बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण है भैया। देखिए कितना आपको स्वीकार होता है। तो बंधन तो बिल्कुल नहीं है कि वैसे ही बोलना आना होगा, ये बंधन नहीं है, परंतु जो आशय में कम्युनिकेट कर रहा हूं, है कि नहीं, उसका एक सटीक शब्द चयन तो हो जाए ना अपने से। नहीं भैया, मैं इसलिए जा रहा था, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास भाषा हिंदी की है, या मान लीजिए हम लोग उसको जान रहे हैं, और परंपरा की भाषा ही बाबा ने लिया है, और उसका अर्थ अलग अलग यहाँ रखे हैं बाबा अपने हिसाब से, जो अस्तित्व सहज उनका। तो मेरा कहने का मतलब कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है भैया, तो उसको हिंदी भाषा ठीक से समझ नहीं आएगा, तो फिर उसके व्यवहार और कार्य में यदि ये बात उतर जाती है, मतलब कि साथ साथ रहने से, तो फिर हमको लगता है उसके लिए भाषा का कोई बंधन नहीं बनेगा। तो फिर अनुभव और विचार की भाषा उसके लिए क्या मायने रखता है? बहुत बहुत ही बढ़िया आप बात कर रहे हैं भैया। अब इतना मेरा ध्यान गया है भैया, वो ये बनता है कि भाषा सीखना भी होगा। भाषा सीखना भी होगा, क्योंकि भले ही इस प्रकार का भाषा से अवगत जो व्यक्ति नहीं है, वह अपने आशयों को कनेक्ट करा सकेगा, ऐसा विश्वास उनमें कैसे तैयार होगा, यह एक अपनी सोच विचार की बात है। तो इसलिए बाबा जी ने एक ट्रांसलेशन का भी कहा था कि जैसे जो जितने लोकल डायलेक्ट थे उसमें भी ट्रांसलेशन बने, और ट्रांसलेशन में उन्होंने कहा कि कुछ शब्द प्रयोग इसमें है जो सटीक सत्य का इंगित करते हैं, उनको यथावत रख सकते हो। अब जैसे हम इसको श्रीमती जी ने मराठी भाषा में ट्रांसलेट किया, तो फिर ट्रांसलेशन के समय में जो सत्य इंगित है जिस शब्द से, उसको यथावत रखा और उसका व्याख्या मराठी भाषा में देने का प्रयास किया। तो एक अप्रत्यक्ष रूप में यह समझ में आता है भैया कि मानव भाषा विकसित होने लगता है। अभी हम जरूर बात कर रहे हैं, परंतु यह भी एक समीक्षा है कि अभी भाषा उस तरह से उन्नत या विकसित नहीं है, क्योंकि उस भाषा में जो आना है, सत्य का वर्णन आना है, वह ऐसा वर्णन अभी सहज
भले ही प्रारंभिक कुछ उसमें ये गूढ़ता लगे, परंतु धीरे धीरे हम भाषा विकास पर भी काम करने लगेंगे। बहुत सुंदर। और है ना भैया, ये देखिए आप भी शिक्षक हैं और यहाँ कई अभी समीर भाई भी शिक्षक हैं, तो हमें भाषा पर तो काम करना है भैया। नहीं, सही बात है। अभी देखिए एक सुंदर अनुभूति है इसी रूप में, 2 मिनट में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शन, दर्शन के मूल में दर्शक, दर्शक के मूल में क्षमता, योग्यता एवं पात्रता, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के मूल में सत्यभास, आभास, प्रतीति, भास, आभास, प्रतीति के मूल में भाषा है। यह सब चित्त की क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल अथवा असफल है। तो मानव मानव का जो परस्पर संप्रेषणा है, जो परस्पर संवाद है, वह भाषा से है। तो भाषा का परिभाषा है जिससे सत्य भासता हो। तो सत्य भास जो प्रारंभ होता है वह भाषा से है। तो इस तरह से भाषा भास, आभास, प्रतीति के मूल में है और शब्द क्रिया से युक्त मानव है। तो इस प्रकार से भैया भाषा पर काम करने का एक अपनी स्थिति को अपन बनाते हैं। बहुत सुंदर भैया, है ना भैया? तब तक अपन समझते हैं और जैसे जैसे हमारी समझ बस में थोड़ा सा इंगित इसलिए किया कि चालू भाषा, मनोरंजनात्मक भाषा अभी प्रचलित है, सुख दुख के वर्णनात्मक भाषा प्रचलित है। आप सब शिक्षक हैं और कितने प्रकार से अपन ने गढ़ा है इस सुख दुख को, वो अपने को पता है। एकदम कनेक्ट हो गया भैया आपका। मतलब कि एक लाइन में यदि मैं रखूं इसको, हाँ। तो ऐसा हुआ कि भैया भाषा जो है सत्य को भास करा दे, उसका ट्रांसलेशन दूसरे लैंग्वेज में, जैसे बोले कि मतलब श्रीमती जी आपने मराठी में किया तो उसको सत्य भास हो जाए, वैसे भाषा मतलब एक अर्थ में एकदम नितांत आवश्यक है। ये क्या बात है, क्या बात है। और अपन कर सकेंगे ना इसको, आपस में चर्चा करके, संवाद करके कर सकेंगे ना? हाँ, अच्छा से हो सकता है, अच्छे से कर सकेंगे क्योंकि उसके मूल में भाव है। हाँ भैया, है ना? ये भाव बना रहता है तो भाषा फिर बंधन नहीं आता भैया, अड़चन नहीं आती। बिल्कुल सही। ये बात है। तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शब्द की काठिन्य की थोड़ी सी बात हुई, हल हो गया ये भैया। हाँ, ये एक चीज स्पष्ट नहीं हुई थी। ये भाषा, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य की अलग अलग भाषा के बीच में बताने के दौरान अनुभव और विचार की भाषा दार्शनिक अर्थ में है। ये दार्शनिक शब्द का अर्थ क्या है? इसमें दर्शन से संबंधित है या फिर? दर्शन से संबंधित है। अच्छा अच्छा। जैसा देखा, जैसे इकाई डूबी है, भीगी है, घिरी है। अब इसको कैसे बदलेंगे? ये तो नित्य वर्तमान व्यापक रूप में बना हुआ वस्तु है। में इकाई का डूबना है, भीगना है, घिरना है, कैसे बदलेंगे इसको? इसको संपृक्तता शब्द से ही हाँ, मतलब संपृक्तता हो इंगित हो पाएगा ना? संपृक्तता को कैसे बदलेंगे? इसको कैसे हल्का करें, बताएं। इसको भैया हम करना है, सराबोर है हमारी भाषा में, इसको पूरी तरह से सराबोर हो गया, भीग गया पूरा, इसको ऐसे रख सकते हैं। हाँ, मतलब वो व्याख्या हुई, सराबोर हो गया। कहते हैं संपृक्तता कहना और फिर सराबोर होना, पूरी तरह से भीग जाना। मतलब देखिए स्ट्रेस आता है ऐसे बताते बताते। तो संपृक्तता यथावत रख के व्याख्या हो सकेगा। है ना? तो मतलब काफी क्लोज काम करने की आवश्यकता है कि इसके एकदम नियरेस्ट यदि कोई शब्द देना होगा तो कौन सा होगा।
पर ये सब शोध का मुद्दा है ना? जी जी भैया, जो यूनिवर्सल हो। जी हाँ, जो यूनिवर्सल हो। एक चीज बोलना, धन्यवाद भैया। ये संपृक्तता को हल्का करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इकाइयों के आर पार व्यापक वस्तु है। अब आर पार व्यापक वस्तु है तो व्यापक वस्तु का पारगाम्यता इंगित होता है। वो तो दर्शन की भाषा में है ही भैया, उसमें हाँ, वो तो दर्शन की भाषा है। भैया जितनी आसानी से हम डूबा भीगा कीड़ा को समझ पा रहे हैं और बहुत सरल दिख रहा है, वैसे कोई अंग्रेज जो है अंग्रेजी में इसको कंप्लीटली सोक्ड, इमर्ज्ड एंड सराउंडेड ऐसा ट्रांसलेट, वो अपनी भाषा में तो उसको वही शब्द सहज लगेंगे ऐसा मैं। हाँ, इसका मतलब है अंग्रेजी का इसका मतलब है भैया कि हम हमारी मातृभाषाओं में या इस तरह से जो भाषा आया है, तो ये एक स्थिति बना। अब जो अंग्रेजी भाषा है वैसा व्यक्ति को ये भाव कम्युनिकेट होने की बात है, तब वो उसमें कौन सा सटीक शब्द है उसका नियोजन कर पाएंगे। हमें भी ठीक से कहाँ अंग्रेजी पता है। सराउंडेड का एक इंग्लिश का जो जानकार है वो कैसे समझता है और हम कैसे समझते हैं। तो ये बात चल रही है अभी, सब लोग सोच रहे हैं कि कुछ कम्युनिकेबल बना देते हैं ट्रांसलेशन, और फिर कोई ऐसी ओरिजिनल भाषा बोलने वाले स्कॉलर्स, प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने संपर्क में आए तो फिर ये ट्रांसलेशन का काम हो। पर यह आ रहा है कि संपृक्तता यथावत ही रहेगा। जैसे आज भी हम एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे फॉरेस्ट कहते हैं और जंगल कहते हैं, जंगल और फॉरेस्ट में अंतर है भैया। तब धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा ने भी जंगल को जंगल ही लिखना चालू कर दिया। जंगल और वन में अंतर है, तो फिर जंगल लिखना शुरू किए। गुरु भी चला गया अंग्रेजी में, टीचर अलग होता है, गुरु एक भाव बन गया। तो इस प्रकार से जो भाषिक आदान प्रदान है वो भी अब आजकल लोग खुले हो गए, लेने लगे। गुरु चला गया कि नहीं अंग्रेजी में जी। ऐसी संपृक्तता भी स्वीकार हो सकता है। तो इस प्रकार से भाषाओं की कुछ बात हुई। बस छोटा सा ध्यानाकर्षण है कि यथावत जैसा है वैसा भाषिक अनुशासन का प्रयास करते हैं, और व्याख्याओं में जितना हम क्लोज पहुंच पाते हैं अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, उतना क्लोजनेस व्याख्या के रूप में स्वतंत्रता है। और ये करते करते यदि डिरेल हो गया तो यह चालू भाषा में आकर पुनः व्यथाओं की ही भाषा होती है। भाव सुख का है पर बातें व्यथाओं की हो रही है। तो बहुत अच्छा पैकेज बनता है भैया, और इसमें लंबा समय खींच सकता है। भाव सुख के, भाषा व्यथाओं की। अच्छा लगता है ना इस तरह से? अच्छा होता है कि नहीं ये कौन जानता है। दर्द कहीं से आता है, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून से, है ना। दर्द की भाषा आती है, बहुत वाह आहा ऐसा लगता है। सुख की भाषा आती है, लगता है ये संभव नहीं, कहते कौन सी दुनिया की बात है ये। हाँ भैया कुछ कह रहे थे। ये कहते निष्कर्ष के तौर पे आपका ये आशय समझ में हम लोग, मतलब मुझे आता है भैया कि भाषा वही हो गया कि जो भाव रियलिटी तक हमको किसी माध्यम से पहुंचा दे, तो वो भाषा के रूप में इसको हम देख सकते हैं। क्या भैया ऐसा है? एकदम बढ़िया, ऐसा ही भैया, ऐसा ही है। हाँ ठीक, ऐसा ही है। ठीक है भैया, तो कठिन है ऐसा न माना जाए ये, और निष्कर्ष अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, वस्तु अस्तित्व में है ही। हाँ भैया बढ़िया। तो जो योग का बात है, अभी समय हो गया तो अपनी छोटी सी चर्चा आज कुछ हो पाई, फिर हम कल योग से और समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो उन्नत की ओर पतन और उत्थान
विकास और ह्रास, इन दो मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। कल अभी रुक सकते हैं, 6:30 हो गया। क्या सर आज प्रक्रिया ठीक हो गया रमाशंकर भैया? ऐसे ही चले? हाँ ठीक था भैया, ठीक था ना? ये बात तो आ गई कि जिस आशय से बातें आई हैं वो आशय पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उसकी स्पष्टता बनी।